एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल एंड ऑफ कोर्स ईद का दूसरा दिन है। बहुत सारे लोग ये तस्वुर करते हैं कि टेलीविज़न इज़ अ डाइंग मीडियम, और ये उन लोगों का ख्याल है जो सोशल मीडिया को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसमें पहले जी फेसबुक का ज़माना था, फिर इंस्टाग्राम की बात होती थी, बट टिकटॉक हैज़ डेफिनेटली टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। और मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कहूँगी कि बहुत सारे यंग टैलेंटेड लोगों ने अपने आप को मनवाया है। अपनी मुख्तलिफ अंदाज में वो एंटरटेनिंग वीडियोज़ लाते हैं, इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाते हैं, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। विदाउट एवर कमिंग ऑन टेलीविज़न हम देखते हैं कि मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए आज एंटरटेनमेंट करना जा रहा है कि आपके फेवरेट टिकटॉकर्स के साथ अब आने वाला है एक ज़बरदस्त सा सिटकॉम जो प्रीमियर करेगा कल आज एंटरटेनमेंट पे। इसका नाम है जी अक्कर बक्कर जेटलाइन सोसाइटी, और ये आप देख सकते हैं कल 8 बजे आज एंटरटेनमेंट पे। इसके जो बड़े इंपॉर्टेंट से किरदार हैं और हमारे फेमस टिकटॉकर्स हैं, इन्हें बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका टिकटॉक प्लस टेलीविज़न का। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज ईद पे वो हमारे मेहमान हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं जरनाब शास्त्री। अस्सलाम वालेकुम जरनाब, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। आपको भी। और आप ही के साथ बैठे हैं जी हारिस खान, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। डेरा इस्माइल खान से हैं, कराची आए हैं ईद करने के लिए। वैसे उल्टे लोग जाते हैं लेकिन आप वहाँ से यहाँ आए, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं जी अदील मुर्तज़ा। थैंक यू वेरी मच अदील फॉर बीइंग है। आप भी मुल्तान से कराची में ईद कर रहे हैं, लेकिन आप ही के साथ जो बैठे हैं वो हमारे वन एंड ओनली फ्रॉम कराची। और इनके बारे में आपको बताते चलें कि टेलीविज़न, थिएटर, हर जगह अपने फ़न को मनवाने के बाद और पाकिस्तान के मायना सितारों और फ़नकारों के साथ काम करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि अपने आप को मज़ीद एक नया एक्सपीरियंस में लेके आ रहे हैं। इस सिटकॉम में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ईद वाले दिन कुछ अफसरदा लग रहे हैं आप लोग। टिकटॉक नहीं बनाए आपने वीडियो अच्छे अच्छे? हमारे स्टूडियो को भी जरा मकबूल करें ना। मेकअप के बाद अभी टाइम नहीं मिला ना, तो हमने बोला है कि शो के बाद ना फिर बनाएंगे वीडियो। अच्छा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पता चली हैं इन लोगों से। मैं इंट्रोडक्शन जब ले रही थी, इन्होंने एक अपना नाम बताया और उसके बाद एक नंबर बताया, और वो नंबर किस चीज़ का है जी? इनके टिकटॉक के फॉलोअर्स का। तो आपने रेस लगी हुई है, कौन आगे इस वक्त बता दो जरनाब, सच्ची सच्ची। नहीं, आगे कंपटीशन कोई नहीं है एज सच। सबसे ज्यादा तो फिलहाल इसके हैं 3.9। हाँ जी, हाँ। जो सबसे ज्यादा हम्बल बैठे हुए हैं कि हाँ जी पता नहीं, बस तकरीबन 40 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं, पता नहीं कैसे हो गया ये, कैसे हुआ ये अदील? नहीं, एक्चुअली पता तो मुझे भी नहीं चला। तो दरअसल बताऊं तो कैसे हुआ, तो लाइक ऐसे हो गया। वाह भाई, ये देखिए एकदम से ह्यूमिलिटी से जो ना हम मगरूर हो गए। लेकिन आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कल रात 8 बजे जब आप इस सिटकॉम को देखेंगे उसको थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। उसका ज़बरदस्त बात यह है कि उसका OST भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये सोसाइटी क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको स्नीक प्रीव्यू देंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दी OST फर्स्ट। कभी इजी तो कभी स्ट्रिक्ट है, ये लाइफ तो बहुत ही अनप्रेडिक्ट है। कोई शार्प कोई झल्ला, इस मोहल्ले में एवरी टाइप के इंसान का एग्जिस्ट है। अक्कर बक्कर, अक्कर बक्कर, अक्कर बक्कर, हर कोई बैठा यहाँ सपने सजा के। अक्कर बक्कर, ख्वाहिशों का जाल कोई चोरी से बिछा के। अक्कर बक्कर, हर कोई बैठा यहाँ सपने सजा के। अक्कर बक्कर, ख्वाहिशों का जाल कोई चोरी से बिछा के। अक्कर बक्कर, खुशियाँ लुटाए कोई गम को भुला के। हंसता है यहाँ कोई किसी को रुला के। अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में जीते एक खिलाड़ी बाकी 100। जी जनाब आली, तो आपने देखा ये OST देखना मत भूलिएगा। कल ये प्रीमियर कर रहा है, यानी ईद के तीसरे रोज़ ऑन आज एंटरटेनमेंट एट 8 PM। तो सबसे पहले अगर मैं हारिस आपसे पूछूं कैसा एक्सपीरियंस था? बाकियों से पूछा, उन्होंने मेरे ख्याल में टेलीविज़न किया हुआ भी है या कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया।
फॉर यू इट वाज द फर्स्ट टाइम? मेरे लिए ये सबसे पहले मतलब ड्रामा सीरियल था। बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर दानिश जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं तो उनसे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बाकी देखो आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत आप एंजॉय करेंगे इसको। डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन मुझे बताएं, आमतौर पे लोग कहते हैं कि जब कोई नया आर्टिस्ट होता है तो कैमरा शाय होता है, लेकिन आप लोग तो कैमरे के खिलाड़ी हो, खुद इंडिपेंडेंटली अपने टिकटॉक्स बनाते हो, वीडियो बनाते हो। तो ये जो नया एक्सपीरियंस था टेलीविज़न के लिए काम करना, ड्रामा सीरियल में काम करना, सबसे मुश्किल चीज़ इसमें क्या थी हारिस? वहाँ पे जो है ना हम ज़्यादातर 15 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो बनाते हैं। सही। यहाँ पे तो हमारा सीन होता है 1-2 मिनट का सीन होता है, वो हमने एक ही लाइन में करना होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट थी, थोड़ा मुश्किल थी। सही। तो नई थी उसके लिए यू नो यू हैड टू कम इनटू दैट ग्रूव, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दानिश, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी, इतने सारे मुख्तलिफ जॉनरा से आने वाले एक्टर्स के और पाकिस्तान के सबसे बड़े नामों के साथ आपने काम किया, और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि जब लोग टिकटॉकर्स पे तनकीद करते हैं तो यही कहते हैं जी 15 सेकंड या 60 सेकंड में तो एक्सप्रेशन देना आसान है, लेकिन उसको सीन में सस्टेन करना, अपने कैरेक्टर में रहना बहुत मुश्किल। कैसा पाया आपने इन लोगों को? जब मैं यहाँ से जा रहा था, जब मुझे जफ़र भाई ने बुलाया और ये मुझे बताया और इन सबका बताया, तो मैं ये सोच रहा था कि यार क्या होगा। हाँ। मतलब जाहिर सी बात है, आपके सामने अब होता है कोई एक्टर, तो आप जो सीनियर जूनियर होते हैं वो भी काम किया हुआ होता तो आसानी आती है। लेकिन इन्होंने पहले दिन तो कुछ मिस्टेक की, लेकिन दूसरे दिन ये ऐसे थे कि जब हम लास्ट शूट कर रहे थे लास्ट दफ़ा, तो बहुत सारी दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं रिटेक कर रहा था और ये टेक अच्छी दे रहे थे सब। क्या बात है। उसमें जनाब बड़ी अच्छी माशाल्लाह, एक्सप्रेशन भी बड़े अच्छे हैं, फिर अखरोट ने बड़ा अच्छा, अदील तो माशाल्लाह हीरो लुक है ही। तो मतलब इन्होंने वो ड्रैग नहीं किए, अपनी लाइनें याद करके मतलब काम को काम लिया। और जो बंदा मेहनत करता है और किसी की मराज तो है नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। नहीं देखें, जीतने की और आगे बढ़ने की जुस्तजू भी है, दे वेरी क्विक लर्नर्स। आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि झटपट चीज़ सीख लेते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि देर ऑल यंग, देर ऑल वाइब्रेंट मुझे बताया जा रहा है। अच्छा, एक दफ़ा एक जो नाम आपने लिया मैं बताती चलूँ कि आज एंटरटेनमेंट से इस प्रोजेक्ट को यानी अक्कर बक्कर जेटलाइन सोसाइटी को लीड कर रहे थे ज़फ़र ज़ैदी, और उन्हीं का जिक्र खैर यहाँ पर हो रहा था। और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक बाकायदा एक फार्म हाउस को, एक लोकेशन को कन्वर्ट कर दिया गया था इस सोसाइटी में। तो ये एक साथ ही रहते थे, चाहे वो कैमरा रोल हो रहा हो, उस पर रिकॉर्डिंग हो रही हो ना हो रही हो, दे ऑल वर लिविंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर। तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी बॉन्डिंग हो गई थी एज अ फैमिली। और जिस दिन आखिरी दिन आया तो टप 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 एहसास की बात कर रहे हैं ना कि आपको चंद ही दिनों में इतनी ज़बरदस्त आपकी बॉन्डिंग हो जाए, अच्छा वक्त गुजर जाए, उसके बाद वो सिर्फ एक याद बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी फेवरेट याद अदील इस प्रोजेक्ट से क्या है? एक्चुअली ये जो भी हमने याद देखी है ना, हाँ। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। अच्छा, पहले रो रहे थे, देखते देखते हंस रहे थे, कह मार रहे थे, एक दूसरे का और मजाक उड़ा रहे थे। 22 डेज हम लोग रहे ना एक ही घर में, एक फैमिली की तरह। अच्छा, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई हेड ऑफ प्रोडक्शन है, कोई डायरेक्टर है, कोई डीओपी है, सब एक थे। मतलब जफर भाई नाश्ता ही बनाते थे, हमारे शौकत भाई थे, वो जाहिद भाई थे, काजिम भाई थे, मतलब कोई। एक्चुअली सबसे अच्छी बात थी यही कि ना यहाँ पर ना कोई बर्तर या इस तरह का नहीं था कि या वी आर सीनियर सो यू हैव टू डू थिंग्स लाइक इन आवर कस्टडी एंड लाइक सुपीरियरिटी कोई नहीं। हाँ, वो उन्होंने कहा कि सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो। लेकिन 22 डेज है ना, इसमें बना सकते थे जफर इनके साथ बन सकता है। सही बताऊं तो जो कह सकते हैं ना जिसे मेमोरेबल मोमेंट, वो उस वक्त ये तब की वीडियो है कि जना मैं जा रहा था तो लास्ट एपिसोड में तो सबका एक ना बिछड़ने का वक्त आ गया था, क्योंकि कल सबको भी निकलना था, एक दिन पहले मैं जा रहा था। तो हमारा सबसे प्यार था, सबीन थी, जफ़र भाई थे, हमारे जितने भी हमारे काजिम भाई थे, बाकी जितना भी सबसे एक स्पोर्ट बॉय तक से ना एक खासी कुर्बत सी हो गई। और हमारा एक बॉय हुआ करता था, मेकअप बॉय। तो मामला उसने खराब किए थे। हम बिल्कुल ओके थे, हम सब कह रहे थे कि हम नहीं रोएंगे, वी आर ओके, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, हम सब ठीक हैं, हम सब दोबारा मिलते रहेंगे, लाइक नॉर्मल सीन था। वो आया और उसने आके ना लाइक मुझे ना बहुत ना ऐसे अंदाज में कहा कि अदील यार तुम तो जा रहे हो, अब मेरे शीशे के सामने आके अपने बाल सेट कौन करेगा। और उसने मुझे रोज दिया। तो उसने मुझे रोज दिया ना, तो वो ऐसा मोमेंट था मेरे लिए, लाइक वो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं यार कुछ मेरे से छूट रहा है। तो मैं वहां से अभी उसको लेने लगा और इतनी देर में अखरोट साहब को देखा कि अखरोट साहब जो है ना वहाँ पे इन्होंने टप 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 ये अखरोट के साथ साहब कितना अजीब सा लग रहा है। नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है अखरोट साहब, लेकिन मैं भी नहीं ये बोलती, हाँ। मैं भी बोलती हूँ अखरोट भाई। हाँ ना, क्या तो उसके बाद फिर जो है ना फिर सारे आहिस्ता आहिस्ता, और सच बताऊँ तो मैं एक राज की बात बताने लगा हूँ कि जब हम लोग काम किया करते थे ना
तो मुझे ना एक शख्स से ऐसी उम्मीद थी कि वो शख्स जो है ना, शायद उनको ना मेरे जाने पे ज़्यादा दुख नहीं होगा। हाँ। वो हमारे राइटर जो थे ना, शौकत भाई। आज दिल की बातें खोल दो, मुझे ऐसा लगा था कि शौकत भाई जो है ना वो बिल्कुल नहीं रोएंगे। इसकी क्या वजह थी? आप उनके लफ्ज आगे पीछे कर देते थे, आपको स्क्रिप्ट नहीं आता था। शौकत भाई मैं एक बात बताऊंगा, शौकत भाई की बात नहीं बताऊंगा। असल में ना मेरा ना एक ना हर बंदे का एक अपना स्टाइल, मेरा ऐसा होता है कि मैं ना चाहता हूँ कि जो मैं स्क्रिप्ट पढूं ना, मैं उसको अपने अंदाज में करूँ, उसको तोड़ मड़ोड़ दूं। यानी मैं उसको ना तोड़ दो, क्योंकि मुझे जब कोई बताता है ना कि ऐसे करो, मैं जब वैसा करने की कोशिश करने लगता है, ट्राई कर रहा है वैसा करने की। जब मैं उसको अपने स्टाइल में करूंगा ना, दैट विल बी लाइक नेचुरल। अरे आपको लगता है अगर सिर्फ लाइंस बोली तो मसनूई लगेगा? बिल्कुल सही है। आमिर खान बनना चाहते हो? हाँ जी, परफेक्शन आ जाती है उसके अंदर। हाँ जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कुछ कह रहे थे? मैं बोला शौकत भाई की बात ना जी। अब ये सीन हुआ रात को, अब हम सब अपने अपने सब चले गए, हम रात को सोए। तो मैं सुबह उठा अर्ली मॉर्निंग ना, तो मैं ऐसे किचन में गया तो एक बंदा जो है ना लाउंज में बैठा हुआ अकेला, और वो रो रहा है। मैंने ये शौकत भाई खैरियत? बोला नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ था। मैंने इतनी सुबह उठ के आप अकेले बैठ के क्या मतलब? बोला नहीं, वो बाकायदा हिचकियों से रो रहे थे वो जनाब। आपकी ये बातें सुन के ना हम सारे मूव हो गए हैं और भी सारे साथ होते हैं। सलमा जी आप तो नहीं रो रही, आज ईद का दूसरा दिन है और आप भी मेरे साथ ही। ये देखो 22 दिन में ऐसी बॉन्डिंग हो गई, आप 30 डेज मेरे साथ ही। थोड़ा रोना बनता है, डेली सुबह काम कर रहे होंगे। मैं थोड़ा रोना बनता है यार, आप भी थोड़ा रोए ना मेरी याद में। ये क्या बात हुई? तीसरा दिन करने के बाद यहाँ पर आंसू बहाएंगे। अच्छा, ये तीसरा दिन की तो बात नहीं हुई है, लेकिन चले आज थोड़ा सा रो लीजिए। देखिए कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे। आप लाइव क्लास करवाएं ना, मेरे साथ करेंगे ना सारी चीज, ये तो गलत है। लेकिन एक बात बताऊं, जो भी आपका क्लिप देखा हमने, OST देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है नए चेहरे आए हैं। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह ये बच्चे आगे भी इंडस्ट्री बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हैं, बहुत सा काम होगा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सलमा जी फॉर बीइंग हियर एंड फॉर ऑलवेज मेकिंग वंडरफुल रेसिपीज। आप मुझे करें ना करें, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। रोजाना का साथ रहा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी ज़बरदस्त कास्ट मौजूद रहेगी, इनसे ज़रा गुफ्तगू भी करेंगे और इनसे आपके लिए टिप्स लेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि भाई टिकटॉक तो मैं भी बना रहा हूँ, ना मुझे कोई ऑफर आ रही है ना मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो ज़रा इनसे टिप्स लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत फेमस टिकटॉकर्स, जिनका आप कंटेंट टिकटॉक पे तो देखते ही हैं, लेकिन अब आप उनको देखेंगे अक्कर बक्कर जेटलाइन सोसाइटी में, जो कि प्रीमियर कर रहा है कल आज एंटरटेनमेंट पे। आज हमारे साथ ज़्यादातर कास्ट मेंबर्स मौजूद हैं, अपनी ज़बरदस्त मेमोरीज़ शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जी जरनाब, हारिस, अदील और दानिश, और हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं अभी निम्रा भी। तो निम्रा से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक टू यू। आपको मिस कर रहे हैं भाई कराची स्टूडियो में, लेकिन आप जहाँ पे भी हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। OST भी, प्रोमो भी, अभी हम एपिसोड प्रोमो भी दिखाएंगे, तो इन सब ने तो अपने दिल की बात कह दी। आप बताइए इनके साथ काम करके और ख़ास तौर पे इस प्रोडक्शन का पार्ट होकर कैसा एक्सपीरियंस था ये? खैर मुबारक, और मेरी तरफ से आप सबको भी ईद मुबारक, जो सब लोग वहाँ पर हैं, जरनाब, अदील, एवरीबॉडी, ईद मुबारक। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था। सबसे मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लगा था कि हम लोग सब आपस में, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम सब मिलकर कुछ एंजॉय कर रहे हैं, फन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो all in all, it was a really great experience. I enjoyed a lot and I just cannot wait to see all of them again and meet them. अच्छा, वैसे मौका तो ईद का है और आप लोगों का एक अभी ऑफ कोर्स एक हाई एनर्जी स्टार्ट है, कल आने वाला है पहला एपिसोड, लेकिन सच्ची बातें भी करनी चाहिए। अदील, फड्डा कौन करता था? अब ऐसा हो नहीं सकता है ग्रुप साथ रहे। वही कर दे। अदील का उनका फड्डा होता था। क्या कहेंगी आप? वो कह रहे हैं ये रियलिटी जो है ना, वो सामने आ चुकी है अदील और मेरी। वाह भाई। और वो ये है कि हम दोनों बहुत लड़ते थे, बहुत ज्यादा लड़ते थे, क्योंकि इसको पता चल गया था कि मुझे क्या नहीं पसंद, और ये बार बार वही करता था, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था और मैं लड़ती थी इससे। क्या बात है। तो आखिरी दिन जो 22 डेज का जब स्पेल खत्म हुआ तो बात कोई बनी? तब भी लड़े थे। तब भी लड़े थे। अच्छा, ये अजीब सी बात मुझे लग रही है। हारिस, आप बड़े खामोश तबीयत के मुझे लग रहे हैं। आज जब लड़ाई हो रही होती थी आप क्या करते थे? तालियां बजाते ये आग लगाते थे। फड्डा पॉपकॉर्न लेके आके उसको देखना शुरू।
नहीं मैं पानी पिलाता। ये सब लोग बहुत ये ना बड़े वो थे, ये किसी के मामले में नहीं पड़ते थे, लड़ाई वाले मामले से दूर रहते थे। ये वीडियो बना के ना टिकटॉक पर डालता था। आप हाँ, आपने कहा कि अब ये तो BTS मवाद मिल रहा है, और दूसरा जब लड़ भिड़ के फारिग हो जाओ, जिसको जरूरत होगी अस्पताल ले जाएंगे, है ना, यही होता था। नहीं, इतनी हाई लेवल लड़ाई हम लोग लड़ते भी बहुत ज्यादा थे, बट हम दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि हम लोग एक साथ ही आते थे, एक साथ ही जाते थे, तो हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। और ये वो वाली लड़ाई होती थी ना, दोस्ती वाली लड़ाई, थोड़ी सी लड़ाई फिर दोबारा से लड़ाई। ये इल्जाम है, अदिल कह रहा है ये इल्जाम है, मैं तो सचमुच में लड़ा था, इनको मजाक लग रहा था। लेकिन जो टिप्स मैंने इनसे लेनी थी, क्योंकि माशाल्लाह मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये सब लोग एक नंबर से जाने चाहते हैं, और ये नंबर इनके फॉलोअर्स का नंबर है 30, 35, 40 लाख फॉलोअर होना कोई बात ही नहीं है। और अब माशाल्लाह आप इनको टेलीविजन स्क्रीन पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ज़रनाब आपसे यही पूछूं कि हाउ डू यू बिकम अ सक्सेसफुल टिकटॉकर, उसके लिए क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप एक्ट कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, आप अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बना सकते हो। जो आप बेहतर कर सकते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बस मेहनत करते रहें। और जो टिकटॉकर्स हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको देखें कि उनकी वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उनको फॉलो करें, ताकि थोड़ी सी ग्रूमिंग जो है ना वो भी ज़रूरी होती है। तो इसी तरह करते रहे अपलोड, लोगों को खुद ब खुद आप पसंद आते जाएंगे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है वो पसंद आ ही जाती है। एब्सोल्युटली। अच्छा निम्रा, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, यू ऑल आर सच वाइब्रेंट पीपल, हाई एनर्जी, गुड पॉजिटिव वाइब्स कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, लेकिन आमतौर पर जो लोगों का तासुर है टिकटॉक के बारे में, लोग कहते हैं जी ऊट पटांग वीडियोज़ बनती हैं, इस माशरे को तबाह कर दिया है टिकटॉक ने। आप क्या जवाब देती हैं जब लोग ऐसी बात करते हैं? टू बी ऑनेस्ट, ये बात जब भी टिकटॉक की बात होती है तो उसमें ये टॉपिक लाजमी डिस्कस होता है, बट मुझे ये लगता है कि कौन फेमस होगा, किसका कंटेंट वायरल होगा, ये वो बनाने वाला डिसाइड नहीं करता, ये आवाम की डिसाइड करती है। वही लोग डिसाइड करते हैं जो बोल रहे होते हैं कि टिकटॉक तो बहुत बुरा है, टिकटॉक तो बहुत ज़्यादा गंदा है। टिकटॉक का जो फॉर यू पेज होता है जहाँ पर ट्रेंडिंग वीडियोस आ रही होती हैं, वो हर बंदे को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आती है। लाइक अगर किसी की कोई वीडियो है, लेट्स सपोज वो वीडियो अच्छी नहीं है, अगर मैं उसकी वो वीडियो पूरी देख रही हूँ, फिर उसको लाइक भी कर रही हूँ, उस पर कमेंट भी कर रही हूँ, चाहे गालियाँ कर रही हूँ, पर वो टिकटॉक को जो है वो मेरे इंटरेस्ट में चली जाएगी, और नेक्स्ट टाइम वो बंदा अच्छा, ये बड़ी वैसे पते की बात निम्रा तुमने की है। आज के बाद कोई भी शख्स अगर तनकीद करे तो कहें कि देखिए जी आपकी फीड वही रिफ्लेक्ट करती है जैसी चीज़ें आप देखते हैं, तो अगर आपको वो कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ ज़रा अच्छी चीज़ें देखें। लेकिन हारिस, आपके पास और अदील के पास मैं वापस आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि कैरेक्टर्स को लेके चलना और उनको निभाना एक पूरे सीरियल में वो बड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टास्क भी था, तो अपने कैरेक्टर्स के बारे में मुझे बताएं। और मुझे पता है कि आप लोगों के कुछ सीन्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। एवरी कैरेक्टर दैट दीज गाइज हैव प्लेड, उसका कुछ एक ज़रा सा स्नीक प्रीव्यू हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर हारिस ये मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए, और अपने कैरेक्टर के बारे में जो इस ड्रामा में तुमने प्ले किया है उसके बारे में कुछ बताओ। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये, और बहुत अच्छा काम किया है इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा काम तो किया है मेरे भाई, बुरा काम कोई नहीं करता। मुझे बताओ कैरेक्टर क्या था, क्या प्ले कर रहे हो इसके अंदर, तुम कौन हो? एज अ ब्रूस ली मेरा चाय का ढाबा है और मैं उसका मालिक हूँ। क्या बात है जी। मेरी एक बहन भी है जो मेरा ढाबा चलाती है। अच्छा, और नाम आपका ब्रूस ली है? जी, ब्रूस ली अब्बा। क्या बात है, देखिए ब्रूस ली अब्बा, ब्रूस ली अब्बा, वाह भाई। अदील, आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा कैरेक्टर जो है ना जानू जानू तो बेसिकली जो है ना वो एक पान वाला है, ठरकी पान वाला, नॉट ही इज अ जानू पान वाला। जानू पान वाला, ओके जी। फिर तो एक्चुअली ये जो जानू पान वाला है, हाँ। ये कत्था और चूना जो है वो बड़े शौक से लगाता है सबको, स्पेशली लड़कियों को बहुत शौक से, बहुत मज़ेदार सा कत्था चूना लगाता है। एक्चुअली पता क्या, ये जो कैरेक्टर था ना, बेसिकली ये कैरेक्टर को कैरी करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज इस रोल को बहुत ही अच्छे एक्टर्स प्ले कर चुके हैं। तो इस प्रॉपर कैरेक्टर को प्ले करना और प्रॉपर वो टून लेके आना एक पान बनाने वाले की, वो थोड़ा टफ था, बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अब तो रच बस से गई है अंदर। अब तो ये हर टाइम ही जानू रहता है। जनाब, आपको अपना कैरेक्टर कैसा लगा एंड व्हाट वाज यूनिक अबाउट इट, बिकॉज़ यू हैव डन टेलीविजन पहले भी, राइट?
अच्छा, मुझे जब बताया इन्होंने कि करेक्टर है, आई वाज लाइक यार मेरी तो लैंग्वेज ही नहीं है ये वाली, हाउ कैन आई डू दैट। लेकिन ये है कि मैं शबो हूँ पार्लर वाली, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी फील्ड से भी रिलेट, आई वाज लाइक अच्छा लड़कियों को मेकअप का शौक होता है, चलो थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी। फिर मैंने करेक्टर को अच्छे से पढ़ा कि व्हाट इज़ द करेक्टर, तो उसके बाद से मैं भी शबो बन गई। क्या बात है। अच्छा, अली रज़ा भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि यंगेस्ट टिकटॉकर हैं और इस टीम का हिस्सा रहे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा मौजू को हमारी थीम की तरफ ले जाना चाहूँगी। जिस तरह के ऑफ कोर्स दीज गाइज आर अमेजिंगली टैलेंटेड और ये एक बहुत ज़बरदस्त नया सीरियल शुरू हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये ईद हमारे लिए बड़ी सोबर और उसके साथ साथ हमें सोबर बनाने वाली है। दानिश जी क्या कहेंगे, इस वक्त ज़ाहिर सी बात है लोगों को एक लाइट हार्टेड कॉमेडी की तो ज़रूरत है, लेकिन लोग परेशान भी बहुत हैं। ख़ास तौर पे ये जो साल गुजरा है इसमें तकलीफ़ें भी लोगों ने बहुत देखी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? बस पैगाम यही देंगे कि जी अपने लोगों का ख्याल करें और थोड़ा सा जो है जो माहौल चल रहा है ऐसे भी इसका ख्याल करें। ज़िंदगी रहेगी तो मिलते रहेंगे, थोड़े दिन हम अगर गैप रख लें एक दूसरे से तो आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी होने वाली है, क्योंकि हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं। तो थोड़ा वेट कर लें और ये एक दूसरे का ख्याल करें। ये मैसेज है छोटा सा और यही करना है हमने, क्योंकि हम लोग बाज नहीं आ रहे, हम लोग एक दूसरे को मतलब हम समझ नहीं रहे कि हम अभी भी इसको लाइट ले रहे हैं, अब चारों तरफ देख रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। हमारे अच्छा, कभी आप लोगों ने क्रॉस कुछ क्रिएट करने की कोशिश की? अदील, जिस तरह के हम देख रहे हैं और बार बार लोगों को दिखा भी रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया में जो लहर है कोरोना की वो बिल्कुल बेकाबू हुई भी है। एज ए यंग पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी तुम्हें लोग सुनते हैं, देखते हैं, क्या कहना चाहोगे? एंड यू नो एहतियात अभी भी लोग नहीं कर रहे, कोई पैगाम इस हवाले से? एक्चुअली मैं सही बताऊं तो लोग जो है ना, जहालत ज़्यादा है, जहालत बहुत ज़्यादा है, लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। और इसको ना जो बंदा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी जो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आती है, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन उनकी तरफ से भी प्रॉपर नहीं होती है। इसकी वजह से भी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो आपको लगता है एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है, यानी अगले की कही भी बात तभी वजन रखती है, तभी वक़्त रखती है जब आपको लगे कि ये शख्स भी वो SOPs को फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, अली की तरफ आना चाहूँगी, यंगेस्ट टिकटॉकर हैं, मुझे बताया जा रहा है कि जब ये शूट पे थे तो कुछ अरसे के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया था और काफ़ी अफसरदा होकर रोए भी बहुत थे। अली, क्या वजह है इतने ज़्यादा गमगीन हो जाने की? जी अली। हेलो, क्या अली को मेरी आवाज आ रही है? अली अभी भी दुख में है मुझे लग रहा है। अच्छा, अली का ऑडियो हमसे कनेक्ट नहीं हुआ है, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जनाब, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, निमरा की भी मुझे आवाज़ आई। क्यों रोए थे ये इतना? वो बेचारा यंगेस्ट टिकटॉकर है तो काफ़ी दुख तो सारों को होता है दिल से, जाहिर सी बात है। मैं खुद यही सोच रही थी, लो ये भाई क्या हो गया, बट वो थोड़ा छोटा है तो, और वैसे भी आई गेस वो किसी गाँव या किसी ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहाँ पे आई गेस एंटरटेनमेंट कितने सोर्सेज नहीं, जैसे हम लोग थोड़े इंडिपेंडेंट है, घूमना फिरना, तो उसके लिए उसकी बहुत अटैचमेंट है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा सेंसिटिव था उस केस में, दैट्स व्हाई ही क्राइड लाइक अ बेबी। वैसे एक आखिरी सवाल आप लोगों से करना चाहूँगी, मुझे बताएं हारिस कि जब हम टिकटॉक की या सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप लोगों के एज ग्रुप के ऊपर एक तनकीद आती है कि भाई इनसे अगर सोशल मीडिया ले लिया तो ये वाकई बहुत अफसरदा हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। वाकई क्या आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? इसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है? नहीं, ज़िंदगी तो नामुकम्मल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा दुख होता है क्योंकि हमने स्टार्ट इसी चीज़ से लिया है और काफ़ी मेहनत की है। मैं तो कम से कम 4 साल 5 साल हो गए मुझे इस पे काम करते हुए, तो वो दुख होता है। सही, एक अटैचमेंट है, यकीनन बड़ी मेहनत से इन्होंने इतने फॉलोअर्स और उनके साथ एंगेजमेंट रखी है। आप लोगों को लगता है कि कोई भी काम आसान है, लेकिन इसमें भी पैशन जाता है और यकीनन आप इनका पैशन अब देखेंगे इनकी इस नई प्रोडक्शन के अंदर भी। सो ज़रनाब एंड ऑफ कोर्स हारिस, अदील, दानिश साहब, निमरा हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द इंटायर टीम ऑफ अक्कर बक्कर, क्या नाम है पूरा भाई? जट लाइन सोसाइटी, अक्कर बक्कर जट लाइन सोसाइटी। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और
यकीनन आई होप दैट दिस ड्रामा, दिस न्यू सिटकॉम इज़ गोइंग टू गो प्लेसेस, यू डू वंडरफुल। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ ईद पे हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और आपको खुद हाफिज़ कहने से पहले हम अपने व्यूअर्स को आपके आने वाली एपिसोड जो कि कल प्रीमियर होने वाली है 8 बजे आज एंटरटेनमेंट पे, वो भी ज़रूर दिखाएंगे। और इससे पहले कि ये लोग जाएँ, एक दफ़ा फिर जी ईद एहसास, तो ये लाइट हार्टेड गुफ्तगू चलती रहेगी। सिटकॉम देखें थोड़ी देर के लिए, जो परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनको भूल जाइए, लेकिन अहम ये भी है कि दूसरों का एहसास करें। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल माय गेस्ट फॉर बीइंग हियर। अब जी हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। बैक विद द रेगुलर आज पाकिस्तान, न्यू एंड इम्प्रूव्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान के बाद हम भी काफ़ी एनर्जाइज होकर वापस आ रहे हैं, नए चेंजेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे सोशल मीडिया पर लेते रहेंगे और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। लेकिन अभी देखते हैं दी अपकमिंग एपिसोड प्रोमो ऑफ अक्कर बक्कर जेटलाइन सोसाइटी। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। हमारी पूरी टीम यानी आज पाकिस्तान की टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। उसके ऊपर किस खुशी में नाच रहा है? चाइना से फिल्म बनाने वाले आए हैं इसलिए नाच रहा है। शरीफ और मासूम औरत का किरदार हो तो मुझसे करवाइएगा, और अगर कोई खूबसूरत लड़की चाहिए हो ना तो मुझे ले लीजिएगा। अगर कोई जा बनी तो जरूर जाना चाहेंगे। बताएंगे हम करेंगे, हम हर करेक्टर करेंगे, मुंह तो फूटे। अम्मा ये तो बहुत आसान है, ये तो कर लेंगे। ओ भाईजान कहीं जहर तो नहीं खिला दिया? पत्ती वाला पान खिलाया था भाई।